इस्लाम में जितना मुत्तकी, परहेजगार और आला और अफजल होगा वो मेरे नजदीक सबसे अच्छा है। बिरादरी से कोई ताल्लुक नहीं, कबीले और बिरादरी अल्लाह ने पहचान के लिए बनाई। मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता हूं, मैं सिर्फ आपको एक बात समझाना चाहता हूं। बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं है और मेरा ये मिजाज भी नहीं है कि मेरी तकरीर की कोई तारीफ करे। मेरी तारीफ सिर्फ ये है कि आप सब बात समझ के उस पर अमल करें। मैं चाहूं तो आपको लपेट के चला जाऊं, आप कहेंगे वाह बहुत अच्छी बात, लेकिन मेरे आका ने फरमाया आखिरी जमाने में ऐसे लोग भी आएंगे जिनका मकसद ये होगा कि हम मौलाना कहे जाएं, दीन की आड़ में दुनिया कमाएं, लोग हमारी तारीफें करें, इजाफी कपड़े पहन के लोगों पे अपने जलवे दिखाएं, नाजो नखरे दिखाएं। मेरे आका का तरीका नहीं है। मुझे दौर वो याद आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे हैं, चंद सहाबा मस्जिद के अंदर आते हैं और ये सवाल करते हैं अय्युकुम मोहम्मद, तुम में मोहम्मद कौन? क्या मेरे आका का चेहरा तमाम चेहरों से निराला नहीं होगा? क्या मेरे आका का बैठना, मेरे आका का आदब मजलिस के अंदर करना उन तमाम हाजिरीन से बेहतर नहीं होगा? लेकिन आने वाला नहीं जान पा रहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन। इतने सादे, बसा औकात मेरे साथ ऐसा होता है। मैं भी कुछ ही दिन पहले उत्तराखंड में था, 2 दिन पहले शायद, तो वहां मुझे तलाश करे मौलाना अखलाक का। मुझसे कहा आप क्या मौलाना अखलाक के ड्राइवर हो? हमने कहा हाँ, मुझे ले चलो, मैं बताऊंगा मौलाना कहाँ है। लेकिन मेरे आका का तरीका यही था, इतने सादे। आपको बचना है, आपको उन बातों पे अमल करना है, उन बातों को सुनना है जो बातें आपकी समझ में आए। कानों की अयासी बहुत हो गई, हजारों महफिलें आपने देखी होगी, कानों की अयासियां होती हैं, सुबह को अमल नहीं होता है। आप यहाँ अहद करो कि इंशाअल्लाह हम अमल की नीयत से बैठेंगे, सुनेंगे और सुबह को इंशाअल्लाह अमल करेंगे। इसलिए अमल जरूरी है कि मेरे आका ने फरमाया है कुर्ब क़यामत ऐसे लोग बाकी रहेंगे जो रद्दी खजूरों की तरह, जो मैंने अभी हदीस पढ़ी, रद्दी खजूरों की तरह, भूसी जो होती है, चावल निकल जाए तो भूसी की क्या अहमियत होती है, उसकी तरह लोग बाकी बचेंगे, यानी अमल से बिल्कुल खाली हो जाएंगे। अब खाली क्या हो जाएंगे? अमल के बारे में कोई बताने वाले ऐसे रहनुमा नहीं मिले जो ये बताते। एक नशा चढ़ा के चले गए तकरीर का, हम पे ऐसा नशा हुआ बस उसी नशे में मस्त हो गए। किसी एक पहलू पे जोर दिया, हमने अपने करीब एक दुनिया बना ली और सबने बनाई है। जिस चार दीवारी से बाहर निकलना नहीं चाहता मुसलमान, एक दीवार बनाई कि बस इसी दीवार के अंदर रहना। बाज लोगों ने तो ये नक्शा बनाया, ऐसा लगता है कि इस्लाम एक ड्राइंग रूम में तैयार हुआ है। किसी आर्टिस्ट ने नक्शा बनाया और फिर उसी नक्शे पे अमल कर लिया गया और इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर फैला दिया गया। बाज लोगों का ये भी यकीन, लेकिन हम और आप सब जानते हैं इस इस्लाम के ताल्लुक से, इस्लाम के मानने वाले, इस्लाम को लाने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितने जुल्म किए गए, कितनी ज्यादतियां की गई, आपके मानने वालों पर क्या क्या नहीं जुल्म किया गया। लेकिन आज के ये दीवाने, आज की ये मस्ताने ये समझते हैं इस्लाम हमसे यूं ही जो है नहीं लिया जाएगा। इस्लाम में हम पैदा हुए, हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं, ये कैसे मुमकिन है कि हम इस्लाम की लिस्ट से खारिज
खारिज हो जाए, दायरे इस्लाम से निकल जाए, ये नामुमकिन है। हम मुसलमान रहेंगे नहीं, आज मैं यहाँ कहता हूँ मुसलमान बाकी नहीं रहोगे, ईमान वाले नहीं बाकी रहोगे। अगर तुम नमाजें छोड़ोगे, अगर तुम ज़कात छोड़ोगे, अगर तुम हज छोड़ोगे, अगर तुम रमजान के रोजे छोड़ोगे, अल्लाह की कसम आज तुम्हारे चेहरों से दाढ़ियां गायब हुई है, टोपियां गायब हुई है, तुम्हारे लिबास गायब हुए हैं। करीब है वो वक्त कि तुम्हारा खात्मा ईमान पे ना हो, करीब है वो वक्त कि साल में तुम्हें ईद की तौफीक भी ना हो, बकरीद की तौफीक भी ना हो। आप देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिस जनाजे में जाते हैं, उस जनाजे का आखिरी सफर है, दुनिया में अब रहने वाला नहीं है, आखिरी सफर है। हर एक की जिम्मेदारी है, अखलाकी फरीदा है कि वो उसके जनाजे में शामिल होकर दुआए मगफिरत करे, उसके लिए मगफिरत की दुआ करे, वहां खड़ा हो, अल्लाह से मांगे, ए अल्लाह ये हमारे दरमियान में रहता था, बड़ा नेक था, बड़ा साले था, ईमान वाला था, ए अल्लाह अब तुझसे मुलाकात ये कर रहा है, ए अल्लाह इसके गुनाहों को माफ कर दे, इसे जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। ये कह सकता है, लेकिन एक दौर आएगा ये तौफीक भी नहीं होगी, लोग बैठे रहेंगे, जनाजा होता रहेगा। बताओ आज ये दौर आ गया या नहीं? सोचो तुम्हारे नबी पर कितने जुल्म किए गए, क्या ज्यादती की गई, कितना सताया गया। यही वादी उम्मुल खुरा की वादी है, यही मक्का और मदीना है जहां हम और आप और देखते हमारे तरफ के लोग कमाने जाते हैं, यही वो मक्का है, यही वो मदीना है जहां हमारे तरफ के बहुत सारे लोग कमाने के लिए जाते हैं। सऊदी अरब के अंदर, इस वादी के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कलमे की दावत को पेश किया है, इन उबास लोगों ने जब मक्के में रहते थे क्या नहीं जुल्म किया, क्या नहीं परेशान किया। मेरे आका कहते हैं, उनसे सवाल करते हैं, बताओ तो सही मुझे परेशान क्यों करते हो, हम तो तुम्हें गंदगी से निकाल कर अच्छाइयों की तरफ ला रहे हैं, तुम ऐसे दलदल में हो, अगर इसी दलदल में तुम्हें मौत आ जाए, तुम्हें अगर इसी दलदल में मरना जो है होगा नसीब हुआ, अगर मर गए तो तुम्हारा क्या होगा, हम तो तुम्हारी भलाई के लिए ये कर रहे हैं, आ जाओ हमारे कलमे की तरफ आ जाओ, मैं जिस तरफ बुला रहा हूँ आ जाओ, लेकिन कुर्बान जाओ मेरे आका के इस्तकामत पर, मेरे आका के सब्र पर, कि मेरे आका ऐसे मजबूत जमे रहे कि लोग पत्थर बरसाते रहे, लोग पीछे गालियां देते रहे, अपनों ने भी दिया, परायों ने भी दिया, अबू लहब ने भी दिया, उमैया बिन खल्फ ने भी दिया, उतबा और शेबा ने भी दिया, उकबा ने भी दिया, सबने दिया, अपनों ने भी दिया, गैरों ने भी दिया, कहीं ठिकाना नहीं। मेरे आका बाजारों में जा जाकर वेना की तरफ देखो, औकात की तरफ देखो, मक्का के खास मेलों की तरफ देखो, जहाँ जब दुनिया आती है सारी तिजारत के लिए, वहाँ मेरे आका जाते, वहाँ देखो अबू लहब पीछे लगा है, ये सगा चचा है, अबू लहब पत्थर बारिश कर बरसा रहा है, पत्थर बरसाते बरसाते जख्मों से चूर भी हो जाते। वल्लाहु माराइतु अजबन, वल्लाह अल्लाह की कसम मैंने देखा, वमसहु दमु बिन वजहिही, चेहरे पे खून मेरे आका बल्ले, आपका जिस्म जख्मी हो गया, क्यों हुआ? इस इस्लाम के लिए जिसको आप समझ रहे हो कि एक ड्राइंग रूम में तैयार है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, नौजवानों, कब सोचोगे ये मेरे आका पे अपने जुल्म कर रहे हैं, अबू लहब जुल्म कर रहा, ज्यादती कर रहा। और इससे आगे बढ़िए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बहुत सारे जुल्म किए गए, बाकायदा एक कम्युनिटी बनाई गई, एक मीटिंग की गई, 50 अफराद कबीलों के जो सरदार थे उन्हें शामिल करके एक समूह बनाया गया, सरदार अबू लहब को बनाया गया, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदानी था, सरदार इसे बनाया जाए। 25 लोग जो कबीलों से अपने सरदारी हासिल किए हुए थे उनको बाकायदा मेंबरशिप हासिल हुई, मेंबर बनाया गया, अबू लहब को सरदार बनाया गया। मीटिंग किस बात की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से कैसे मिटाया जाए।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से कैसे मिटाया जाए, बाकायदा मेटी गई हुई, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को हम और आप तक ये इस्लाम पहुंचाना था, आपके मुत्तबईन, आपके जानिसार सहाबा को पैदा करना था। ये कैसे मुमकिन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी तदबीरें मिटा सकें। वो कोशिश करते गए, अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत पर साहबे कराम को तैयार किया और ऐसे सहाबा तैयार हुए, ऐसे सहाबा। मैं तो अक्सर कहता हूं मुसलमानों, अपने दिल पे हाथ रखो, अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा सलूक करे, बताओ तुम्हारा दिल उस वक्त क्या कहेगा। आप देखो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इथियोपिया से चल कर आए हैं, हबशा से चल कर आए हैं, हबशा से चल के आए मक्का, यहाँ गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। एक गुलाम है, उमैया बिन खल्फ के गुलाम हैं। गुलामी की जिंदगी में इतनी परेशानियां होती हैं, अपनी कोई आरज़ू नहीं होती, अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती, अपने सर पे छत नहीं होती, पैरों के नीचे जमीन नहीं होती। जब मालिक चाहे तुम्हें आजाद करके बेदर कर दे, बेघर कर दे, ये गुलामी की जिंदगी होती है। इस गुलामी की जिंदगी में उमैया बिन खल्फ को जब मालूम हुआ बिलाल के बारे में, इस्लाम में दाखिल हो गए। क्या ज्यादती की, क्या जुल्म किया। हमारे यहाँ बस्ती के अंदर अगर कोई कुत्ता मर जाए और मरने के बाद सड़ने के करीब हो, तो हमारे जो खास बस्ती के रहने वाले मेहतर होते, उन मेहतरों को हम कहते हैं कि भाई पैरों में रस्सी बांध कर इसे बस्ती के बाहर ले जाके डालें। लेकिन वहां मक्के के ऐसे मेहतर थे, ऐसे संग दिल मेहतर थे कि एक जिंदा शख्स के पैर में रस्सी बांधी जाती हो।